देखिएगा प्रश्नावली 8 है ना, क्या है प्रश्नावली 8 है, डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, आप लोग उसी में से देखिएगा। ठीक, प्रश्नावली 8A का पहला क्वेश्चन हम बोलने चल रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC, एक ठो त्रिभुज है, क्या है, एक ठो त्रिभुज है ABC है, इस त्रिभुज का जो नाम है वह क्या है, ABC है। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है, ABC है, और कोण B जो है वह 90 अंश है। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A cos A tan A के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा जो साइन A cos A और tan A दिया है, यहाँ पर जो A दिया है वह कोण है, वह कोण के रूप में दिया है, तो हम जो कोण के स्थान पर थीटा लिख रहे थे तो वहाँ पर हम A लिखेंगे। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, और इस त्रिभुज के कोण जो भी है वह 90 अंश है। इस त्रिभुज के कोण जो भी है, कोण भी वह क्या है, 90 अंश का, कोण भी 90 अंश का है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है और AB बराबर दिया गया है, AB बराबर क्या दिया गया है, AB बराबर दिया गया है क्वेश्चन में, देखिएगा 5 12, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और BC बराबर दिया गया है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया, BC बराबर क्या दिया गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक, AB बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया गया। त्रिभुज ABC है, कोण भी क्या है, 90 अंश है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज आप बनाइएगा, राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज बनाइएगा, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आपको क्या करना है, कोण B जो दिया गया है वह क्या है, 90 अंश। तो यहाँ पर B रख दीजिएगा, ये कोण भी क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, हो जाएगा 90 अंश। अब यहाँ से आपको कह रहा है कि साइन A cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए, साइन A cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो A दिया गया है वह कोण है, तो हम कोण को यहाँ पर थीटा ले रहे थे, यहाँ पर हम थीटा लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण A लिख देंगे। जो कोण है वह क्या है, A है, तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ABC त्रिभुज ABC जो है वह कोण B क्या है, 90 अंश है, और यहाँ पर हमें कोण A ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर A ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा AB दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो AB यही है, हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, देखिएगा उसके बाद दिया गया है BC जो दिया गया वह कितना है, BC दिया गया है ना 12 सेंटीमीटर, क्या है, 12 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको AC ज्ञात करना है। ठीक है, ये कर्ण ज्ञात करना है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये होता है कर्ण। ठीक है, ये होता है कर्ण। तो कर्ण ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। तो हम AC का मान तब ज्ञात कर पाएंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब इसके बाद आप जानते हो कि पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से किस त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज ABC में। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है वह क्या कहता है, कर्ण का वर्ग जो होता है, जो AC का वर्ग होगा, AC का वर्ग वह बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो BC का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, AB का वर्ग। तो यहाँ से देखिएगा BC का माप कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका माप क्या है, 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 12 बराबर में 144 होता है, प्लस 5 25 25 होता है, तो AC का वर्ग। यहाँ से देखिए AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, जोड़िएगा 5 4 9 4 2 6, तो 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो AC बराबर का हो जाएगा, अंडर रूट में 169 हो जाएगा। अब देखिएगा 169 जो होता है वह किसका वर्गमूल होता है, 13 का वर्गमूल होता है ना। AC बराबर हो जाएगा क्या, 13 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो AC का वैल्यू आएगा वह कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा, कर्ण होगा। अब देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा था,
आपसे पूछ रहा था कि साइन ए और कॉस ए और क्या है टेन ए, साइन ए कॉस ए टेन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर होता है लाल बटे कक्का से, क्या है लाल बटे कक्का से होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखिए क्या है, लंब है 12, कर्ण क्या है 13, तो हो जाएगा 12/13, क्या हो जाएगा 12/13, यही इसका आंसर हो जाएगा। और कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है आधार बटे कर्ण। तो हो जाएगा आधार क्या है 5, कर्ण क्या है 13, तो 5/13 क्या हो जाएगा 5/13। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा 12 और आधार क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया का है ना, त्रिभुज ABC है और इसमें कोण भी जो है वह समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो सब भुजा दे दीजिएगा, सभी भुजा दे दिया गया है। यहाँ पर सभी भुजा का माप दे दिया गया है, आपको सिर्फ ज्ञात करना है साइन ए का मान, टेन ए का मान, ठीक है, कॉस सी का मान, कॉट सी का मान। मतलब खाना बना करके दे दिया गया है, आपको सिर्फ क्या करना है, खाना है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ खाना है। तो चलिए खाया जाए, फिर देखते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC है, क्या है त्रिभुज ABC है और कोण भी क्या है समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है बच्चों 90 अंश, ठीक है, समकोण का मतलब क्या होता है 90 अंश। तो यहाँ से उसके बाद दिया गया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर क्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और BC बराबर दिया गया है BC बराबर 3 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद CA या AC कह सकते हो या CA कह सकते हो, CA बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यही पूछ रहा है कि साइन ए का मान आप ज्ञात कीजिएगा और क्या है टेन ए का मान, साइन ए का मान और टेन ए का मान ज्ञात कीजिएगा। और क्या कह रहा है कॉस सी का मान ज्ञात कीजिएगा, कॉस सी का मान, और कॉट सी का मान ज्ञात कीजिएगा, कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, सभी का मान दिया गया है और आपको क्या ज्ञात करना है, साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट सी। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि दे दिया गया है जो कोण बी है वह क्या है समकोण है, अर्थात 90 अंश है। तो कोण बी जो है वह 90 अंश है, कोण बी क्या है 90 अंश। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ए मानिएगा, ये से सी मान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर दो कोण दिया गया है, कोण ए भी दिया गया है, कोण सी भी दिया गया है। अगर कोण ए पर लेंगे हम, अगर हम कोण ए लेते हैं तो ये भुजा जो होगी वह आधार हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर हम कोण ए लेते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अगर हम कोण ए लेते हैं तो, और अगर हम कोण सी लेते हैं तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। कर्ण नहीं चेंज होगा, क्या नहीं चेंज हो रहा है, कर्ण नहीं चेंज हो रहा है। लंब और आधार ना एक दूसरे के मतलब कि उल्टे पुल्टे हैं, वही चेंज हो रहा है, बाकी कर्ण नहीं चेंज हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये ए बी यहाँ पर देख रहे हो ना, ए बी कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और बी सी दिया गया है ये वाला, देखो बी सी दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ठीक है ए सी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे चलते हैं कि साइन ए जब हम देखेंगे तो कोण यही है ए, कोण यही है ए, ठीक है साइन ए, क्योंकि कोण जो दिया गया है वह ए है ना कि थीटा है, कोण क्या है ए है। तो कोण ए जब देखेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ध्यान से देखिए कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये 90 अंश इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी,
और ये क्या हो जाएगा आधार लंब कर्ण, आधार लंब कर्ण किसके लिए, कोण ए के लिए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा क्या, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण के होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब तो ही है ना भैया, इस कोण के सामने हो जाए लंब, तो लंब क्या हो जाएगा 3 बटे कर्ण, कर्ण तो चेंज नहीं होगा 5, तो 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन ए का मान। अब देखिएगा tan ए, तो tan ए बराबर होता है क्या, tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो देखिए इसके सामने हो जाए लंब 3, ये 3 हो जाएगा 3, ठीक है। और देखिएगा आधार, आधार तो यही होगा क्योंकि ये कर्ण है, ये क्या हो जाएगा आधार 4 सेंट, तो ये जाएगा 4, तो 3/4 tan ए बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ए का समाप्त हो गया, कोण ए के लिए ए जो दिया गया था क्वेश्चन, कोण ए के लिए दिया गया था, तो कोण ए के लिए हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम कोण सी पर चलेंगे, देखिएगा ये कोण क्या है सी है, अब एक कोण नहीं है, अब कोण हम सी के लिए चलेंगे। जब कोण सी होगा तो कोण के सामने वाले भुजा ये लंब हो जाएगी, और ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब देखिएगा cos सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, पहले आप इसे याद कर लीजिएगा, आधार बटे कर्ण क्या होता है। तो cos सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा 3, आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कर्ण तो चेंज नहीं होता है, 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, आधार बटे कर्ण। उसके बाद देखिएगा cot सी, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot सी बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार बटे क्या होता है लंब, आधार बटे लंब होता है cot थीटा बराबर ना। तो cos सी के लिए ये आधार हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे लंब, ये आधार हो गया, इस कोण के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगी ए बी, तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 3/4, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इन सभी का। तो आए समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिएगा प्रश्नावली 8 है के, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर, अब यहाँ पर त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर में कोण पी क्या है समकोण है, यदि पी क्यू बराबर दिया गया है √3, पी आर बराबर 1, पी आर बराबर क्या दिया गया 1 तथा क्यू आर बराबर 2 हो, तो साइन क्यू कास क्यू tan आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का दिया गया है पी क्यू आर, त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कोण पी जो है वह क्या है समकोण है, समकोण का मतलब क्या हो गया बच्चों 90 अंश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा पी क्यू बराबर दिया गया है बच्चों, देखिएगा पी क्यू बराबर दिया गया √3, उसके बाद क्या दिया गया है पी आर बराबर दिया गया है पी आर या पी आर कह सकते हो ना, पी आर बराबर दिया गया है 1, उसके बाद क्यू आर बराबर क्या दिया गया है, क्यू आर बराबर दिया गया है 2। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि साइन क्यू का मान कॉस क्यू का मान, ठीक है, साइन क्यू का मान और कॉस क्यू का मान, tan आर का मान, उसके बाद साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। यही 4 मान पूछा है ना। तो साइन क्यू कॉस क्यू, उसके बाद कहा है tan और साइन आर। चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो पी क्यू आर, हमसे हो गया आपसे प्यार, हमें हो गया आपसे प्यार। चलिए देखिएगा पी क्यू आर, तो देखिएगा सॉरी यहाँ पर प्यार नहीं होगा, दिक्कत है, क्योंकि पी जो दिया गया वह समकोण है, तो पी क्या हो जाएगा समकोण है, तो ये 90 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90 अंश। तो पी हो गया, ठीक है, क्यू हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, पी क्यू आर, ठीक, पी क्यू आर। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पी आर, तो पी और आर इसका मान दिया गया 1 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है 1 सेंटीमीटर, हम 1 लिख दे रहे हैं, आप समझते रहिएगा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या दिया गया क्यू आर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू दिया गया है √3,
अब देखिएगा, इसमें खाना बना करके दे दिया गया है, आपको क्या करना है, सिर्फ खाना है बस, यहाँ पर देख करके सब सिर्फ लिखना है आपको, ठीक। तो साइन क्यू, तो जो थीटा है वह थीटा का काम क्या कर रहा है, क्यू, क्यू जो है वह थीटा का काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्यू है, इस क्यू को पकड़ लीजिएगा, इस क्यू को पकड़ करके रख लीजिएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका मेहमान हो जाएगा, अर्थात थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा का काम करेगा। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये 90 अंश है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो साइन क्यू बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब हो जाएगा 1 बटे कर्ण का मान क्या हो जाएगा 2। कर्ण तो कभी चेंज ही नहीं होता, और इन दोनों क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो cos क्यू ये थीटा का काम क्यू कर रहा है, तो आधार बटे कर्ण, आधार ये हो जाएगा √3, और कर्ण तो बदल भी नहीं करता है, 2 हो जाएगा। tan r, तो tan r जो है, अब यहाँ पर r जो है वह क्या कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। अब यहाँ पर बदल जाएगा सब कुछ ना, r जो है वह थीटा का काम कर रहा है। तो r अगर थीटा का काम कर रहा है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगी, ठीक। देखिएगा tan r, तो tan r बराबर होता है, tan r बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब, √3 लंब बटे आधार, आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन r बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब √3, और कर्ण क्या हो जाएगा, बदल भी नहीं करता, 2 होता है, कर्ण क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अच्छी लगी हो, तो समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद ना आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।